बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कय्यम महर और आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। पीएसएल स्पेशल सीरीज़ की ये तीसरी एपिसोड है। इससे पहले हम लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लेडिएटर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कराची किंग्स को देखेंगे। वो कराची किंग्स जिसको टूर्नामेंट में एक दफ़ा टाइटल उठाने का भी एजाज़ हासिल है। वो कराची किंग जो कि इमाद वसीम की कप्तानी में इन्होंने टूर्नामेंट का जो कि टाइटल जीता था और उसके अलावा बाबर आजम उस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। काफ़ी अच्छे 478 रन बाबर आजम ने बनाए थे। लेकिन अब जो खबर ये है कि बाबर आजम जो कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ चले जा चुके हैं, शुएब मलिक इनकी टीम में वापस आ गए हैं। बाबर आजम जो कि ट्रेड के जरिए उधर गए हैं, शुएब मलिक इन हुए। शुएब मलिक जो कि 3-4 एडिशन कराची किंग्स की तरफ से पहले भी खेल चुके हैं। पहला एडिशन भी उन्होंने कराची किंग्स की तरफ से ही खेला है। अब ये भी सवाल ये पैदा था कि इनका कैप्टन कौन होगा, उसके वाले से भी डिस्कस करेंगे। इनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है वो भी आपको बताऊंगा। कौन कौन सा स्लॉट इनका खाली है, ड्राफ्ट में जाकर ये किन प्लेयर्स को जाकर पिक करने की कोशिश करेंगे, उसके वाले से तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले इनके अगर रिटेंशन प्लेयर के फरिस्त पर नजर डालें तो शर्जील खान है, हैदर अली है, शुएब मलिक, कासिम अकरम, इमाद वसीम, आमिर यामीन और उसके अलावा मोहम्मद आमिर और मीर रमजान शामिल है। ये इन्होंने रिटेन प्लेयर की फरिस्त है। लेकिन अगर देखें ना, ओपनिंग इनके पास शर्जील खान है, दूसरे ओपनर की कमी है। दूसरा ओपनर इनकी वैसे मैं अगर आपको बताता चलूं चौथी इन्होंने पिक करनी है ड्राफ्ट में जाकर। इससे पहले 3 टीमों ने पिक कर लेनी। लाहौर कलंदर की पहली पिक है, इनकी चौथी पिक है, यानी कि 3 बड़े प्लेयर 3 टीमें उठाकर ले जाएंगे। इनको चौथे नंबर पर मौका मिलेगा। अगर ओपनिंग का देखें, शर्जील खान इनके पास है, दूसरा ओपनर इनको चाहिए। अगर प्लाटिनम कैटेगरी में जाते हैं, प्लाटिनम के पास इनके सिर्फ एक प्लेयर है जो कि हैदर अली प्लाटिनम में है। बाकी इनके पास 2 मौके हैं प्लाटिनम में बड़े प्लेयर्स को पिक करने के। एक तो लाजमी तौर पर वैसे तो चाहेंगे प्लाटिनम में इनको कोई अच्छा सा ओपनर मिल जाए। अच्छा ओपनर की तरफ जाएंगे, फखर जमान सबसे बेस्ट है इस वक्त। फखर जमान बेस्ट है जो कि मुल्की की तरफ से आ जाए, अपने मुल्क की तरफ जाएंगे, फखर जमान बेस्ट है। लेकिन जो कि लाहौर के अंदर उसको पिक कर लेगी, पहली पिक उसकी। अगर उसने पिक ना किया, लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा उन्होंने कर दिया, लाहौर के अंदर ने फखर जमान को छोड़ दिया जो कि बहुत कम चांसेस है, तो फिर लाजमी तौर पर जो कि कराची किंग्स की लॉटरी निकल जाएगी, फखर जमान को ये पिक कर लेंगे। लेकिन अगर ये ऐसा ना हुआ तो इनके पास कौन से ऑप्शन है? इनके पास एरन फिंच भी है, प्लाटिनम कैटेगरी में शामिल है। उसके बाद मार्टिन गुप्टिल भी हैं। मार्टिन गुप्टिल के अलावा भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अलेक्स हेल्स भी हैं, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं। उसके बाद एविन लेविस भी हैं। मार्टिन गुप्टिल के अलावा रहीम कॉर्नवाल भी हैं और रहमानुल्लाह गुरबत भी हैं। रहमानुल्लाह गुरबत भी अच्छे बैट्समैन हैं। यानी कि इतने अच्छे ऑप्शन हैं इनके पास, कोई एक बेस्ट ऑप्शन। तो मुझे लगता है शायद ये एरन फिंच अगर पहली 3 टीमों में से, फखर जमान तो गए, लाहौर के अंदर की तरफ 2 टीमें और हैं, अगर उन्होंने ओपनर ना पिक किया तो एरन फिंच ये पिक करेंगे। अगर उन दोनों टीमों ने एरन फिंच को ना पकड़ा, क्योंकि एरन फिंच है वो हार्ट फेवरेट है, सभी टीमों ने उस पर नजर लगाई होगी। तो एरन फिंच भी अगर नहीं बचते, फखर जमान भी निकल जाते हैं, तो फिर इनके पास मार्टिन गुप्टिल हैं या फिर अलेक्स हेल्स हैं। इन दोनों में से किसी एक को पकड़ेंगे। लेकिन बहरहाल इनको पकड़ना तो पहले यही चाहिए, इनको दुआ करनी चाहिए कि एरन फिंच कोई टीम ना उठा कर ले जाए। एरन फिंच अगर और शर्जील खान का कॉम्बिनेशन बन जाए तो बहुत ही कमाल का, क्योंकि इनकी जो पिछले टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस रही है ना, इंतहाई मायूस कुन है। बाबर आजम ने कैप्टनसी की है, पहली दफा पीएसएल में कैप्टनसी की है। अपनी तो परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी अच्छी है, अपनी पिछले टूर्नामेंट में भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी। लेकिन टीम की जो परफॉर्मेंस है इंतहाई मायूसकुन रही है, जो कि कराची किंग्स की टीम है। 10 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीतने में कामयाब रही है। पहले 8 मैच हारी लगातार, जो कि एक रिकॉर्ड बना हुआ है, वर्स्ट रिकॉर्ड पीएसएल का बना हुआ है। उसके बाद 9वें मैच में कराची किंग्स को फतह मिली है। 10वें मैच में उसको फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बाबर आजम की कैप्टनसी इंतहाई मायूसकुन रही थी। हालांकि बाबर आजम ने जिद करके कप्तानी ली थी, ऐसा भी कहा जा रहा था। लेकिन अब बाबर आजम जो कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ मुंह कर चुके हैं, अब दोबारा शुएब मलिक दोबारा फिर वापस आ चुके हैं। शुएब मलिक मोस्ट प्रोबेबली यही है कि वही कैप्टन बनेंगे बहरहाल। लेकिन हम नीचे जाते हैं, ओपनिंग की अगर ये प्लाटिनम कैटेगरी में ये ना पिक करें और तो फिर इनके पास भी ऑप्शन है। प्लाटिनम के अलावा अगर गोल्ड की तरफ जाएं तो गोल्ड में भी काफी ऑप्शन है। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो कि कामरान अकमल है। कामरान अकमल के साथ साथ इनके पास एक और ऑप्शन होगा, इमामुल हक, वो भी इन्होंने जो कि पेशावर ज़ल्मी ने रिलीज कर दिए हैं। इन दोनों में से किसी एक और पिक कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये चाहेंगे एरन फिंच। अगर एरन फिंच ना मिले, फखर जमान तो निकल गए, वो बहुत कम मुश्किल है। अगर एरन फिंच भी निकल गए तो अलेक्स हेल्स बेस्ट ऑप्शन है, मार्टिन गुप्टिल बेस्ट ऑप्शन है। तो आगे जाते हैं, क्योंकि मार्टिन गुप्टिल फुल अवेलेबल है, पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे और न्यूजीलैंड ने उनको रिलीज कर दिया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है, तो वो पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे। तो इसलिए ये लाजमी तौर पर मार्टिन गुप्टिल की तरफ जाएंगे। अलेक्स हेल्स की तरफ अगर जाते हैं तो वो पूरा टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, मैचेस वो मिस करेंगे, तो इसलिए मार्टिन गुप्टिल को ज्यादा प्रेफर करेंगे। नीचे जाते हैं, 1 डाउन पर
हैदर अली आएंगे। ऑब्वियसली प्लैटिनम कैटेगरी में आप पिक किया है तो अब इनको खिलाना तो पड़ेगा। चौथे नंबर पर जो कि शुएब मलिक हैं, जो कि कैप्टन भी लाजमी तौर पर होंगे, डायमंड कैटेगरी में मौजूद हैं। जबकि कासिम अकरम एलिमेंट्री की इनकी जो एक होता है ना, एलिमेंट्री में कोई प्लेयर्स होते हैं वो कोई अच्छे परफॉर्म करते हैं, कोई अच्छे परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि एलिमेंट्री ऐसी इस जगह होती है पूरी प्लेइंग 11 में लाजमी तौर पर उसने खेलना होता है। उसी की बेस पर टीमें जीतती हैं, उसी की बेस पर टीमें हारती हैं। ऐसा कि जैसे मैं मिसाल के तौर पर लाहौर कलंदर को देखें, लाहौर कलंदर का जो कि जमान खान है, क्या उम्दा किस्म की उसने पिछले टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो अगर इनके पास कासिम अकरम जो कि अंडर 19 लेवल पर कैप्टन भी रह चुका है, वर्ल्ड कप में भी कैप्टनसी करता हुआ नजर आया, ICC उसके अलावा एशिया कप में भी कैप्टनसी करता हुआ नजर आया, तो पिछला सीजन भी काफ़ी अच्छा इंप्रेस किया था उसने, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो कि एलिमेंट्री में इन्होंने रिटेन किया है। उसके अलावा इमाद वसीम इनके डायमंड में होंगे और उसके अलावा आमिर यामीन जो कि सिल्वर में होंगे। वैसे इमाद वसीम भी कैप्टन बनने के मजबूत उम्मीदवार हैं। शुएब मलिक, इमाद वसीम, आप देखना ही होगा कराची किंग्स की मैनेजमेंट किसको चाहेगी, लेकिन इमाद वसीम का भी काफी अच्छा रिकॉर्ड है। शुएब मलिक भी कैप्टनसी करते हुए काफी अच्छे रहे, लेकिन मुझे लग रहा है शुएब मलिक को शायद ना कप्तानी दें, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते रहे हैं। शुएब मलिक एज अ बैट्समैन खेलते रहे हैं, वहाब रियाज कप्तानी करते हुए नजर आए थे। लेकिन आगे जाते हैं, 7वें नंबर पर आमिर यामीन आ जाएंगे। गो के इनको 8वें और 9वें नंबर पर एक दफा फिर स्लॉट खा लिया। 8वें 9वें और नंबर पर किसको पिक करेंगे भाई, क्योंकि इधर चाहिए हार्ड हिटर बैट्समैन, कोई ऐसा बैट्समैन जो जाकर मैच को सही तरह से फिनिश करे, अच्छे रन बना डाले, 2 ओवर्स में कोई 40-30 रन बना दे। इस तरह का बैट्समैन, इस तरह की कैलिबर का बंदा चाहिए, क्योंकि अभी तक इन्होंने एक ही प्लेयर जो कि सिलेक्ट किया है, जो दूसरे नंबर पर ओपनर, और ओपनर इनको एक ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओपनर गो के ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि विकेट कीपर भी हो, क्योंकि इनके पास विकेट कीपर है ही नहीं। तो लाजमी तौर पर कामरान अकमल फिर बेस्ट चॉइस जाते हैं। फिर आप लेग सेल की तरफ नहीं जा सकते। अगर आप लेग सेल से मार्टिन गुप्टिल, एरन फिंच किसी एक को पकड़ते हैं तो फिर आपको ओपनर के जो कि विकेट कीपर के तौर पर एक और विकेट कीपर की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन एक तीर से 2 निशाने हो सकते हैं। कामरान अकमल बेस्ट हैं, उन्होंने विकेट कीपिंग भी कर लेनी है, काफी अच्छा उनका रिकॉर्ड है। पेशावर ज़ल्मी में 3 सेंचुरियां भी उन्होंने बनाई है, जबकि दूसरे टॉप स्कोरर हैं PSL हिस्ट्री के, तो वो काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये आपको कराची किंग्स की मैनेजमेंट पर डिपेंड है कि किसको पिक करते हैं। आगे जाते हैं 8वें नंबर पर इनको हार्ड हिटर बैट्समैन चाहिए, क्योंकि अगर कामरान अकमल को भी ओपनिंग पर अगर पिक कर लेते हैं तो इनके पास 2 ऑप्शन होंगे, 2 प्लैटिनम कैटेगरी यूज कर सकें, क्योंकि अभी तक इन्होंने सिर्फ हैदर अली की सूरत में यूज किया है। तो 8वें और 9वें पर कोई अच्छा, 9वें पर तो बॉलर चाहिए, 8वें पर कोई अच्छा हार्ड ऑलराउंडर हो सकता है वो, या हार्ड हिटर हो सकता है, डेविड मिलर जैसा बल्लेबाज हो सकता है, एंजेलो मैथ्यूज तक हो सकता है। और उसके अलावा अगर और भी मैं आपको बताता चलूं, काफी अच्छे बैट्समैन है इस कैलिबर पर, जो जेम्स विन हो सके, लेकिन उस लेवल पर जेम्स विन तो नहीं खेलेंगे, लेकिन ऊपर वाले नंबरों पर खिला सकते हैं, जो कि नंबरिंग चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर देखें कोस्टल मैंडिस, तो ओपनर तो ये भी अच्छे हैं, लेकिन विकेट कीपर की फिर कमी आपको महसूस होगी। और उसके अलावा अच्छे जो प्लेयर्स हैं, अगर ऑलराउंडर में देखें, एंजेलो मैथ्यूज हैं, एंड्रयू टाई हैं, कैमरॉन डेलपर्ट जो कि कराची किंग्स की तरफ से खेलते भी रहे हैं, एक PSL में उन्होंने सेंचुरी भी बनाई है, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते रहे थे, एक सेंचुरी बनाई थी, काफी अच्छा रिकॉर्ड उनका। उसके बाद कार्लोस ब्रेथवेट इस नंबर पर आई थिंक बहुत ज्यादा जबरदस्त फिट आएंगे, जो कि डायमंड में है, यानी कि प्लैटिनम की आप फिर भी ना यूज करेंगे। डायमंड में अगर देखा जाए तो इनके नहीं, डायमंड में ये क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि डायमंड में इन्होंने तीनों पिक कर लिए हैं। इमाद वसीम भी डायमंड में है, शुएब मलिक और मोहम्मद आमिर भी डायमंड में है, तो डायमंड में ये पिक नहीं कर सकते। डायमंड में आप एंजेलो मैथ्यूज को भी नहीं ले सकते, डायमंड में आप छोड़ दें, आप प्लैटिनम में जाएंगे, प्लैटिनम में आप पिक कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन आप जिमी निशाम भी हो सकते हैं। आप देखना ही होगा किसको, जो कि कराची किंग्स की मैनेजर जो कि पकड़ती है। उसके अलावा अगर देखें 9वें पर इनको एक ऐसा बॉलर चाहिए, एक ऐसा जो आमिर के साथ सहारा दे दे, जो कि टीम को सहारा दे। वैसे तो आमिर भी हैं, 11वें पर मीर हमजा है, उसके बाद इमाद वसीम भी बॉलिंग करेंगे, शुएब मलिक भी करेंगे, आमिर यामिन भी करेंगे, तो काफी अच्छा इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो बॉलर की तरफ जाएं तो बॉलर भी काफी ज्यादा हैं, तो बॉलर अब ये देखना ही होगा ये किसको पकड़ते हैं। अगर ये प्लैटिनम कैटेगरी की तरफ जाएं, लुंगी नगेडी हैं, काफी अच्छा बॉलर है। तो उसके अलावा अच्छे बॉलर अगर देखा जाए, मेहदी हसन मिर्जा भी हैं, लेकिन वो स्पिनर आ जाते हैं। इनकी टीम की अगर बात करें, इनके पास लेग स्पिनर नहीं है। लेग स्पिनर मैं देख रहा था, इनके पास लेग स्पिनर वैसे इनको चाहिए। वनिंदु हसरंगा को टारगेट कर सकते हैं, वो बैटिंग भी काफी अच्छी कर सकते हैं। प्लैटिनम कैटेगरी में इनके पास ऑप्शन भी होगा। प्लैटिनम 2 इन्होंने यूज करनी है, अभी तक एक भी नहीं की जो हम प्लेइंग 11 बना रहे हैं। अगर कामरान अकमल को पकड़ते हैं तो फिर 2 ऑप्शन है। अगर ये 7वें नंबर पर कोई ऑलराउंडर, कोई हार्ड हिटर बैट्समैन पकड़ते हैं प्लैटिनम कैटेगरी में, चलो पकड़ लेते हैं, तो फिर इनके पास ऑप्शन होगा वनिंदु हसरंगा को भी पकड़ सकते हैं। तो वनिंदु हसरंगा कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट है, क्योंकि 2021-2022
2022 के दोनों वर्ल्ड कपों में टॉप विकेट टेकर जो सबसे ज़्यादा जिसने विकेटें ली हैं वो वनिंदु हसरंगा है। वो वनिंदु हसरंगा जो आईसीसी की रैंकिंग में भी नंबर 1 है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उनको भी टारगेट किया जा सकता है। बहरहाल ये कराची किंग्स की प्ले 11 थी। कराची किंग्स के फैंस को लाजमी तौर पर ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको पता है पीएसएल का ड्राफ्ट वैसे तो 15 तारीख को हो रहा है, तो देखना ही होगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया चौथी पिक कराची किंग्स की होगी, तो पहले 3 बड़े बैट्समैन वो तो निकल जाएंगे, क्योंकि आपकी चौथी है, लाहौर की पहली है, लाहौर चैंपियन भी है, उसकी पहली भी है। बहरहाल ऐसा हो जाता है कभी कभी। बहरहाल मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।